हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग समझने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर का नाम है दोस्तों माँ, और माँ से संबंधित जीवन परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कि खासकर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं माँ। और इस पाठ का नाम, इस शीर्षक का नाम आखिर लेखक ने क्यों रखा है माँ। जब इस पाठ को हम लोग अच्छी प्रकार से जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें अंततः यह पता चलेगा कि लेखक ने इस पाठ का नाम आखिर माँ क्यों रखा है। लेकिन सर्वप्रथम हम सभी लोग जीवन परिचय जान रहे हैं लेखक के बारे में। तो देखिए, पाठ माँ का चर्चा करूं तो इस पाठ का नाम है माँ, और इस माँ पाठ के जो लेखक हैं वो है ईश्वर पेटलीकर। क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ पाठ के जो लेखक हैं वो है ईश्वर पेटलीकर। अब लेखक को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखो, क्या होता है कि हम लोग लेखक के नाम भूल जाते हैं कि कौन सा पाठ किसने लिखा है। तो उस लेखक को याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना चाहिए ताकि वो परीक्षा हॉल में बैठे तो वो डायरेक्ट याद हो जाए। तो देखो दोस्तों, माँ पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो माँ है वो ईश्वर के समान होते हैं, है ना। माता पिता को ईश्वर का रूप माना गया है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग कि माँ किसके समान होते हैं? तो ईश्वर के समान होते हैं, है ना। और ईश्वर पेटलीकर, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। तो माँ पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो अपने अनुसार आप किसी प्रकार से इसको याद रख पाइएगा। अब किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। तो यह गुजराती कहानी है। माँ पाठ गुजराती भाषा में लिखा गया है, तो यह गुजराती कहानियां हैं। अब अपने अपने राज्य का अपना अपना एक भाषा होता है। जैसे कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। तो हर राज्य का अपना अपना एक भाषा होता है। तो ये जो माँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में। अब देखिए, गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद, गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो गोपाल दास नागर किए थे। अब आप लोग को हम बताए हैं कि आखिर हिंदी में अनुवाद लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, यह कहानी गुजराती कहानी है, तो चूंकि गुजराती कहानी, गुजराती भाषा सभी लोगों को समझ में नहीं आती है, इस कारण से गोपाल दास नागर ने क्या किए, इस गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद किए, ताकि इस पाठ को कोई भी पढ़े तो वह समझ सके। तो याद रखिएगा, ये पाठ गुजराती भाषा में लिखी गई थी, परंतु गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो गोपाल दास नागर किए थे। अब देखिए, ये जो ईश्वर पेटलीकर हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ किताबें उन्होंने लिखे हैं। तो देखिए, ईश्वर पेटलीकर ने 2 किताबें लिखे हैं। पहला किताब का नाम है खून की सगाई, और दूसरी किताब का नाम है काला पानी। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि खून की सगाई और काला पानी किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ईश्वर पेटलीकर। ये दोनों किताब कौन लिखे हैं? तो ईश्वर पेटलीकर। एक तरीका हो गया। दूसरे तरीका से ऐसे पूछा जाता है कि खून की सगाई, खून की सगाई साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आप याद रखिएगा, खून की सगाई कहानी है। जो आप ये किताब पढ़िएगा तो यह क्या है? एक कहानी है। और काला पानी, ये काला पानी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो उपन्यास है। कौन सी विद्या है? तो उपन्यास है। अब ये दोनों को कैसे याद रखिएगा कि कौन कहानी है, कौन उपन्यास है? तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, खून की सगाई यानी खून की शादी। अब सोचिए, खून की शादी, खून का ब्याह कभी होता है? नहीं। ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। क्या लगता है? कहानियों में। आप देखेंगे कि एक हीरो कई सारे विलेन को मार गिराता है, तो क्या हकीकत में ऐसा होता है? जी नहीं, है ना। ये हकीकत में नहीं, अभी तो ये कहानी में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत जीवन में कुछ, है ना, मतलब नहीं है इसका। तो खून की सगाई हकीकत जीवन नहीं है, कहानी में अच्छा लगता है, तो कहानी याद रखिएगा। काला पानी, अब देखिए काला पानी, अब लोग पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं पानी भाई? तो ऊपर से पीते हैं। तो उप से क्या हो जाएगा? उप। तो उप से हो जाएगा उपन्यास, यानी पानी, काला पानी। यानी कोई इंसान पानी पीता है तो कैसे पीता है? तो ऊपर से पीता है, ऊपर। और उप से याद रखिएगा, तो उपन्यास से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद इनको रख पाएंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या समझा और जाना। हम लोगों ने समझा कि माँ पाठ के जो लेखक हैं वो है ईश्वर पेटलीकर। किस भाषा में लिखा गया है ये पाठ? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो गोपाल दास नागर ने किए हैं। खून की सगाई और काला पानी किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। खून की सगाई साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। काला पानी किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। काला पानी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो उपन्यास है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी प्रकार से जाना, पढ़ा और समझा। अगले वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे और यह कहानी के बारे में कि इस कहानी जो है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रोमांचक कहानी है। इस पाठ में, इस कहानी में माँ की ममता और माँ के महत्व के बारे में चर्चा किया है। तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना मत, अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।